हाँ जी प्यारे बच्चों, आपने एक डाउट पूछा था। एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना बेटा। y बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, इसमें अभी अपन डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। अगर मान लो मैं पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसको x की तरह बिहेव करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे रूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स से। तो थोड़ा क्या लंबा हो जाएगा, ठीक है। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफर करके, मतलब आपको इसमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखनी है x की जगह। आपको x की जगह क्या पुट करना है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है जिससे मेरा ये फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए, आपने क्लास 11th में दो फॉर्मूले पढ़े हैं cos 2 थीटा के। क्या पढ़े हैं? cos 2 थीटा के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। cos 2 थीटा इक्वल टू आपने दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो देखिएगा, इस फॉर्मूले से अगर इस 1 को, इस माइनस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, यहाँ पर ए भी आया है साथ में, यहाँ पर 1 नहीं है। 1 होता तो मैं x बराबर क्या मान लेता, x बराबर क्या पुट कर लेते अपन, cos 2 थीटा कर लेते। लेकिन a साथ में है तो x बराबर भी अपन को a cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा, जिससे a क्या होगा, कॉमन आ जाएगा और फिर आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, तो मैंने x बराबर a cos 2 थीटा पुट कर दिया है इसमें। अब मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिएगी बाद में जब मैं रखूँगा। तो देखिए, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a क्या है, इधर चले जाएगा डिवाइड में x अपॉन a। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। अब देखिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस, अब मैंने क्या किया है, x की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी है, देख लीजिए ये मैंने। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा आप tan इनवर्स, यहाँ से अपन ने ऊपर से भी एक कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बच गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बच गया। ए से ए क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ए से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है अपन ने, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देखिए पहले बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। और टेन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, टेन स्क्वायर काई के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो आपका जो है अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, आप टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है, आप जानते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, थीटा, y बराबर थीटा आ गया। अब मुझे थीटा की वैल्यू रखनी है, अब मुझे क्या की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, अब मैं थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ये 2 हट जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मैंने हाफ कॉस इनवर्स x अपॉन ए रख दी। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिएगा, हाफ एज इट इज है। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है dy dx। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है आपने -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दे अपन, x अपॉन a, तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, x अपॉन a का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ, देखिएगा।
देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिएगा माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, माइनस अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब x अपॉन ए का डिफरेंशिएट करना है तो 1 अपॉन ए तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस 1 अपॉन ये ए स्क्वायर क्या होगा आपका, बाहर जाएगा रूट से तो ऊपर चले जाएगा, कितना जाएगा a, और ये 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1 अपॉन ए है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ए से ए कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिएगा y बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या पुट करें, बस इसमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है आपको कि आपको x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान कीजिएगा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये रूट हटाना है मुझे, तो रूट कब हटेगा, जब ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि वो फॉर्मूला बन जाए किसी स्क्वायर वैल्यू का। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 फॉर्मूले लिखे हैं, ध्यान देना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या पुट करना चाहिए सोचिए आप। अब यहाँ पर बीच में माइनस तो है नहीं है, ठीक है, बीच में माइनस होता तो मैं यहाँ तो x की वैल्यू साइन पुट कर देता, यहाँ पर कॉस पुट कर देता, तो ये वाले फॉर्मूले तो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिएगा बच गए 2 फॉर्मूले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो मैं x की वैल्यू टेन थीटा पुट कर सकता हूँ या मैं x की वैल्यू कॉट थीटा पुट कर सकता हूँ, जिससे मेरा क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिएगा मैंने x बराबर टेन थीटा पुट कर दिया है, तो आप जानते हैं थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स x होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट क्या हो गया, सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस माइनस 1, साइन टेन को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन, तो देखिएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 हो गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। और यहाँ पर एज इट इज नोट किया है, कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाई बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था पिछले क्वेश्चन में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था नहीं होता था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब 2 थीटा होता था तो यहाँ पर थीटा आता था, मतलब हाफ एंगल आता था। तो अब यहाँ थीटा है तो क्या आएगा, थीटा बाई 2 आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार साइन 2 थीटा का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर जब 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या आ गया, थीटा हो गया, हाफ हो गया ना एंगल, तो यहाँ पर जब साइन थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 रिमाइंडर बचा है, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y इक्वल टू क्या आ गया, थीटा बाई 2 आ गया है।
अब मेरे पास थीटा की वैल्यू मुझे पुट करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिएगा क्या आएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 तो मैंने बाहर कर दिया और थीटा की वैल्यू पुट कर दी कितनी, tan इनवर्स x। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx और हाफ एज इट रहेगा। और tan इनवर्स x का सभी प्यारे बच्चे जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब अपन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना बेटा। देखिएगा आपको y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स x की जगह बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, तो अब इसमें अपन को वही x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था तो फॉर्मूले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर विशेष बात क्या ध्यान देने की है कि मैं x की जगह साइन थीटा पुट करूँ या कॉस थीटा पुट करूँ, दोनों ही पुट कर सकते हैं फिलहाल फॉर्मूले के अनुसार। तो क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है कि x की वैल्यू जो है x की वैल्यू 1/√2 से और x की वैल्यू -1/√2 से, x की वैल्यू -1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच है। x की वैल्यू क्या है, -1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी गई है, तो इसका मतलब आपको फिर देखना पड़ेगा कि साइन थीटा पुट करें या कॉस थीटा पुट करें। तो आगे देखिएगा, मैं पहले साइन थीटा पुट करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान देना। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। अब देखिएगा साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या है साइन थीटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा एज इट इज नोट किया है मैंने, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो मैंने साइन 2 थीटा दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी बात क्या हुई है, क्लियर हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बारी आती है, देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। मतलब अपन इसको कब कैंसिल कर सकते हैं, जब ये अंदर वाला एंगल है वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा ये 2 थीटा जो एंगल है, ये 2 थीटा जो एंगल है क्या -π/2 से +π/2 के बीच में है भी या नहीं है। तो इसके लिए देखिए आपको कंडीशन दे रखी है x की, है ना, -1/√2 से +1/√2। ठीक है, अब x की जगह आपने क्या पुट किया है, साइन थीटा पुट किया है, तो x की जगह मैंने साइन थीटा रख दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर -1/√2 है, तो बताइए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, π/4 एंगल की होती है, नहीं होती है π/4 की, 45 डिग्री की। तो मैंने इसकी जगह साइन π/4 रख दिया है और माइनस साइन है वो एज इट इज है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी 1/√2 की जगह साइन π/4। अब देखिए तीनों तरफ से आपके तीनों में साइन 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 कैंसिल हो जाएंगे, तो -π/4 लेस देन थीटा और लेस देन π/4 आ गया। अब थीटा, ये तो थीटा की वैल्यू आई है, मुझे काय की वैल्यू पता करनी है, 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में है। तो मैं इस इनइक्वालिटी को क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, सब तरफ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर π/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो 2 थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है नहीं है। इसका मतलब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दिया अपन ने, क्यों,
क्योंकि टू थीटा की वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 के बीच में अपन ने डिनोट कर दी है। तो y बराबर 2 थीटा शो कर दिया अपन ने, तो y बराबर 2 थीटा आ गया। अब तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, कितनी है साइन इनवर्स x। अब आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, टू कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सभी जानते हैं 1/√1 - x²। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक बात ये रही कि अपन ने x की वैल्यू cos थीटा क्यों नहीं पुट करी, x की वैल्यू cos थीटा क्यों पुट नहीं की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्यों पुट नहीं की, है ना, ध्यान देना। अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करता, cos थीटा पुट करता, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या पुट करता मैं, अगर cos थीटा पुट करता तो मेरे पास थीटा इक्वल टू तो cos इनवर्स x आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखना, एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको क्यों पुट नहीं करी है मैंने, 2 cos थीटा आ जाता यहाँ पर, और आपका √1 - cos² थीटा आ जाता, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, और आपका 1 - cos² थीटा क्या हो जाता, साइन थीटा हो जाता रूट में, तो साइन थीटा। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक तो आपका यही बन रहा है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब क्यों पुट नहीं करी, देखिए ध्यान देना आप। अब यहाँ पर कोई कंडीशन है, ठीक है। अब x की जगह cos थीटा पुट कर रहे हो आप, तो cos थीटा लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos थीटा लिखूंगा cos थीटा लिखूंगा। तो यहाँ भी अब देखना पड़ेगा कि cos में काय की वैल्यू है 1/√2, तो cos में भी काय की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जमा रहना है, यहाँ 1/√2 तो आपकी cos में cos π/4 की वैल्यू हो जाएगी, काय की वैल्यू हो जाएगी cos π/4 की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर -1/√2 cos π/4 की वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और आप जानते हैं अब साइन में तो क्या कर सकते हैं अपन माइनस, क्योंकि cos के लिए क्या होता है आपका बताओ, cos के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, cos को अगर मुझे cos में -1/√2 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर cos में -1/√2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सबसे पहले तो क्या लिख दूंगा -cos π/4 होती π/4 की वैल्यू है, लेकिन अब cos से cos अभी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि cos नेगेटिव कहाँ होता है, तो cos नेगेटिव आपका कहाँ होता है बेटा, cos नेगेटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एक तो, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट और फोर्थ में आपका क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। आपने ASTC का नियम पढ़ा है ना 10th क्लास में, ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव साइन और कॉसेक, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सॉरी सेकंड में, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव कहाँ का होता है, तो यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पहुँचाने के लिए आपको मालूम है मुझे पाई माइनस थीटा करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉस पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू cos क्या आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा, वही एलसीएम लेंगे 4π - π 3π, cos से cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 3π/4 आ रही है, ठीक है। जबकि मुझे वैल्यू क्या चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में चाहिए थी, ये चाहिए थी, इसलिए अपन यहाँ पर x की वैल्यू cos थीटा पुट नहीं कर सकते। अगर x की वैल्यू cos थीटा पुट करनी होती तो यहाँ पर x की कंडीशन भी अलग दी हुई होती, x की कंडीशन भी आपको कोई अलग दे रखी होती, जैसा कि अपन अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए अपन को इस कंडीशन का ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में ये कंडीशन नहीं आती है तो आप साइन थीटा या cos थीटा में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको 67.2 का फर्स्ट का ए क्वेश्चन बताया था। अब देखिएगा आपको इसी टाइप से फर्स्ट का बी करना है, सेकंड का ए, सेकंड का बी और थर्ड का ए करना है। मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, एक्स की क्या वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट के बी में आपको एक्स की जगह क्या है साइन थीटा पुट करना है,
तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, आगे आपको सॉल्व करना है और आपको इसको व्हाट्सएप पर सेंड भी करना है। ठीक है, y बराबर कॉस इनवर्स, अगला क्वेश्चन है सेकंड का है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है। तो जब आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये काय का फॉर्मूला होता है भैया, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। काय का फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये आपका, एक सेकंड, ये मैंने आपको बताया था, ये प्लस कर लो बेटा यहाँ पे 1 माइनस 10 ये आपका जो है प्लस कर लीजिए। यहाँ पर आपके जो है बुक में क्वेश्चन गलत दे रखा है। ठीक है, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेना, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये आपका। ठीक है ना, और जो है तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा पाई/2 माइनस करके। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 1 x बराबर आपको क्या पुट करना है अगले क्वेश्चन में? tan थीटा पुट करना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं पहले ही, तो देख लेना वहाँ से। और y बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये आपका जो है x बराबर कॉस थीटा पुट करना है, तो ये आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो इन सबको आपको मैंने लिखा रखे हैं। ठीक है, ओके।